इस महाकुंभ में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देवताओं और दैत्यों ने सदियों से छिपा रखा था। महाकुंभ रहस्यमय भविष्यवाणी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे थे। हर तरफ अखाड़ों की शान, साधुओं का जमावड़ा और मंत्रों का गूंजता संवेद स्वर था। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। यहाँ एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे मेले को सिहरन से भर दिया। रहस्य की शुरुआत 13 जनवरी की रात काशी के एक सिद्ध महायोगी स्वामी देवव्रतानंद जी अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। अचानक उनकी समाधि टूटी, उनकी आंखों में भय था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, इस महाकुंभ में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। भविष्य अंधकार में दिख रहा है। स्वामी जी ने एक रहस्यमयी भविष्यवाणी की, इस कुंभ में संगम का जल खून में बदल जाएगा और एक छिपा हुआ सत्य प्रकट होगा, एक अजनबी और अघोरी। दूसरे ही दिन कुंभ मेले में एक रहस्यमय अजनबी प्रकट हुआ। काले वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखों में अजीब सा तेज। वह हर जगह साधुओं से मिलता, अखाड़ों के शिविरों में जाता और कुछ खोजता हुआ प्रतीत होता। उधर शमशान घाट के पास एक अघोरी साधु काल भैरवनाथ ध्यान में बैठा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और कहा, वह आ चुका है जिसे इस धरती पर नहीं होना चाहिए था। रहस्यमय ग्रंथ और संगम का रक्तरंजित जल। महाकुंभ के मुख्य स्नान के दिन लाखों लोग स्नान करने पहुँचे। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरणें संगम पर पड़ी, पानी का रंग धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा। भीड़ में हड़कंप मच गया। कोई इसे देवी देवताओं का चमत्कार मान रहा था, तो कोई किसी अनहोनी की आशंका। उसी समय स्वामी देवव्रतानंद जी संगम के तट पर प्रकट हुए। उनके हाथ में एक प्राचीन तांबे का ग्रंथ था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, समुद्र मंथन का तीसरा रहस्य, अजनबी का असली चेहरा। भीड़ में से वही अजनबी आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, वह रहस्य अब छिपा नहीं रह सकता। अचानक उसकी काली आंखें चमकने लगी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक गुप्त समुदाय का सदस्य था, जिसे सदियों से छिपा रखा गया था। उसका नाम नीलकांत था, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका था। संगम का रक्त तुम्हारी परीक्षा है, नीलकांत ने कहा। ये जल तब तक लाल रहेगा जब तक सत्य उजागर नहीं होगा। क्या था रहस्य? स्वामी जी ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, समुद्र मंथन से केवल अमृत और हलाहल ही नहीं निकले थे, एक और रहस्य था जिसे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर छिपा दिया था। वह रहस्य इस संगम में छुपा है। ये सुनकर भीड़ सहम गई। क्या ये रहस्य अब उजागर होगा? क्या संगम का जल फिर से पवित्र हो पाएगा? और कौन था यह नीलकांत जो इस रहस्य को जानता था?